सुग्रीव के पास भी कमी है, भगवान के पास भी कमी है। जैसे एक मित्र गरीब हो और एक मित्र अमीर हो, तो अमीर के सहारे गरीब का किनारा लग जाएगा। अच्छा, दोनों ही गरीब हों, एक अद्भुत बात बताऊं, हमारी परिस्थिति कैसी है इस पर हमें चिंतन नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी परिस्थिति कैसी है इस पर चिंतन नहीं करना है, उस परिस्थिति में हमारी मनस्थिति कैसी है इस पर चिंतन करना है। राम जी के पास भी कमी है, सुग्रीव के पास भी कमी है, परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, परंतु दोनों की मनस्थिति अलग अलग है। सुग्रीव की मनस्थिति उदास है और राम जी की मनस्थिति प्रसन्न चित्त मुद्रा में है। परिस्थिति न टालो, मनस्थिति संभालो। परिस्थिति राम जी पर छोड़ दो। अच्छा, मनस्थिति बिगड़ जाए तो परिस्थिति नहीं दिखाई देती। दो मित्र साथ में जा रहे थे, रात में 12 बजे स्टेशन पर उतरे ट्रेन से। अब देखिए आप जरा, दोनों ही उतरे, स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर उन दोनों का गांव, और बीच गांव के पहले एक शमशान घाट पड़ता है। रात के 12 बज गए। अब दोनों चले। अच्छा, दोनों चले, दोनों मित्र ही डरपोक, लेकिन दोनों चले इसके सहारे। वो मन में सोच रहा था कि चलो ये तो साथ में है, और वो सोच रहा था ये तो साथ में है। शमशान घाट के किनारे आए, अभी तक तो कोई वार्तालाप नहीं हुई, दोनों चले आए हाथ पकड़े पकड़े। जब गांव 500 मीटर दूरी पर रह गया तो एक मित्र ने दूसरे से पूछा, क्यों भाई, हाँ तू डरता तो नहीं है? वो बोला, भाई मैं तो तेरे ही सहारे आया हूं, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब दोनों घबराए। अच्छा, इतना दूर तक तो चले आए, जब पता लगा कि हम दोनों ही डरते हैं तो 500 मीटर जो दूरी पर गांव था, गांव की तरफ नहीं भागे, पीछे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम अकेले हैं, पीछे भागे। जब तक हमें अपनी मनस्थिति पता नहीं चलेगी तब तक हम परिस्थिति को टालने का प्रयास करते रहेंगे, और जब मनस्थिति पता चल गई तो फिर हम भागेंगे परिस्थिति को छोड़कर। वही स्थिति है सुग्रीव की। राम जी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी परिस्थिति जैसी है वैसी मेरी परिस्थिति है, परंतु अपनी मनस्थिति मेरे जैसी कर लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। भगवान ने सुग्रीव के स्नेहवश बाली का वध किया। भगवान ने उसकी पत्नी को दिलाया, पावा राजकोषपुर नारी, सब कुछ दे दिया। सुग्रीव भूल गया भगवान को। सच बताऊं, ये माया ही हमें भगवान से दूर करती है। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से मिलाया था, क्योंकि वो संत हैं, संत ने ही मिलाया भगवान को। और जब सुग्रीव भटका तब भी हनुमान जी संत ने ही जाकर के फिर से मिलाया है। ये ध्यान रखना, जीव जब जब भटकेगा
क्या कहा जा रहा है? जीव जब भटकेगा तब संत ही आकर के परमात्मा के मार्ग का साधन खोलेगा। जीव भटका, माया में भूला, हनुमान जी ने फिर पकड़ के भगवान के चरणों में कर दिया, फिर से कर दिया चरणों में। अब चरणों में गिर पड़ा। तब माया बस परयु भुलाना, ताते प्रभु में नहीं पहचाना। प्रभु आपकी माया ने भुला दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, प्रभु क्षमा कर दो। हे प्रभु अपराध हो गया। राम जी ने कहा, हमने तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य निभाने पर मजबूर नहीं किया है, बल्कि तुम्हें खुद याद दिलाया है। तुम्हारा धन, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा कोष मैंने सब दिलाया। अब तुम्हारा धर्म है कि जिस वचन से तुमने हमारे साथ मित्रता की है उस वचन को निभाओ। और हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े। अच्छा देखो, बड़ी अद्भुत बात, हनुमान जी ने 2 बार मिलाया सुग्रीव को। एक बार सबसे पहली बार, दूसरी बार जब भटका फिर मिलाया। अच्छा बताओ भला हनुमान जी को क्या लाभ था इसमें? कोई लाभ था क्या? लेकिन संत की प्रसन्नता इसी में है, वो उसी में प्रसन्न रहते हैं कि जीव परमात्मा से मिल जाए, कोई भक्त परमात्मा के दर्शन को पाले, कोई भक्त भगवान की कथा सुनने लगे। यही एक संत का लक्षण है साहब।